इस वक्त समझ में नहीं आ रही कि पाकिस्तान के अंदर चल क्या रहा है। अब ये आप मोहम्मद मालिक की बात सुने, वो कहते हैं जी ऐसा नहीं होता कि मैं किसी को रगड़ा लगाऊं और फिर मैं ही तय करूं कि इसका रिएक्शन क्या होना चाहिए। जिस तरह का जबर होगा रद्द अमल भी वैसा होगा। ये नहीं हो सकता कि आप घरों में घुसकर औरतों को जलील करें, घरों को तोड़ें और वो आगे से एक प्रेस स्टेटमेंट निकालें, वहां से रद्द अमल आएगा। अब ये अलीमीन गंडापुर की बात सुने, कहते हैं जी परवेज खटक ने मुझे कहा कि जनरल बाजवा कह रहे कि अगर मुझे 6 महीने की एक्सटेंशन दें तो मैं अदम एतमाद की तहरीक वापस ले लूंगा। ये अब जावेद हाशमी की बात सुनिए, कहते हैं जी इससे आगे सिर्फ तबाही है। सरेंडर करो, कौम के सामने सरेंडर करो और माफी मांगो। ये सरेंडर ढाका के सरेंडर से बेहतर है। इसे इज्जत बेइज्जती का नाम ना दो। अब ये शहबाज गिल की बात सुने, लेकिन उसके साथ उन्होंने गरीदा फारूकी को जवाब दिया। गरीदा फारूकी ने कहा जो अहम बात DGISPR ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही कि इमरान खान को माफी मांगनी होगी, यही बात मैंने 2 मई को मंसूर अली खान के प्रोग्राम में हम न्यूज पर बात करते हुए कही थी कि इमरान खान सानिहा 9 मई की और गुज़िश्ता तमाम रवैये बमशोल 2014 से आगे तक हर किस्म के गैर जमहूरी रवैये की कौम से माफी मांगे, तब ही कोई बात बनने के बारे में कयास किया जा सकता है। तो शहबाज गिल ने जवाब दिया, ले जी DGISPR साहब आपकी उस्ताद भी मैदान में आ गई। इन्होंने दूसरे लफ्जों में आप पर इल्जाम लगाया है कि आपने इनकी बात को कॉपी किया है, या फिर इनकी बात का यह मतलब है कि इनकी और आपकी ये बात पहले से डिस्कस हो चुकी थी। दोनों सूरतों में मामला अफसोसनाक है। अब ये इरशाद भट्टी की बात सुने, कहते हैं जी एक जरूरी ऐलान सुनिए। आपको इंतहाई फख्र और खुशी से आगाह किया जाता है कि ज़राई मुल्क पाकिस्तान की असल हकीकत ये है, बल्कि ज़राई मुल्क पाकिस्तान के किसान की असल हकीकत ये है कि यहाँ लार्ज पिज्जा 3000 का मिल रहा है, जबकि गंदम फी मन 2800 रुपए की मिल रही है। ऐलान खत्म हुआ। अब ये इमरान रियाज खान की बात सुनिए, कहते हैं जी पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि जिस शख्स को हमने निकाला है वो हमसे ज्यादा ताकतवर क्यों हो रहा है। जिससे हम नफरत करते हैं पाकिस्तानी उससे मोहब्बत करते हैं। जिस शख्स को हम निशाने इबरत बनाना चाहते हैं वो हमारा निशान मिटा रहा है। अब ये डॉक्टर यास्मीन राशिद की बात सुने, कहती हैं जेल में खुश हूं, जितनी ज्यादतियां करनी है करो, मुझे जेल में बिल्लियों और छिपकलियों से मुकाबला करना पड़ता है। आधा दिन मुकाबले में और आधा दिन किताबें पढ़ने में गुजरता है। अभी अब दानियाल अजीज की बात सुनिए, कहते हैं मुस्लिम लीग नून वाले आदि मुजरिम हैं, करप्शन इनकी घुट्टी में शामिल है। 2013 में नवाज शरीफ की हुकूमत में इसी तरह के गंदम स्कैंडल की हमने भरपूर इंक्वायरी की, जिसमें सारी हुकूमत और रियासती इदारे मुलविस थे, लेकिन वो रिपोर्ट दबा दी गई। अब ये मौलाना फजलुर रहमान की बड़ी सख्त बात है, सुनिए, कहते हैं जी तुम्हारे किरदार ने 1971 में कौम की नाक कटवा दी, क्योंकि 90,000 फौजियों ने एक हिंदू के सामने हथियार डाले। तुम्हारे किरदार ने कौम के सरों पर जिल्लत और रुसवाई का टोकरा रखा। अब ये वो सारी बातें नाज़रीन गिरामी जो पाकिस्तान के कुछ बड़े सियासतदान, पाकिस्तान के तज्जिया निगार, पाकिस्तान के बड़े बड़े एंकर, पाकिस्तान के बड़े बड़े सहाफ़ी, पाकिस्तान के बड़े बड़े वकला, पाकिस्तान के बड़े बड़े जजेस, ये सारे लोग इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि जी ये पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं। और आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इन हालात के अंदर फिर पाकिस्तान किस तरह से आगे चलेगा, या पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं वो फिर किस तरह से बेहतर होंगे। क्योंकि आप देखें मुसलसल मुसलसल ऐसी बातें, ऐसी एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे को वो जी तुम झूठे हो वो कहते हैं, तुम झूठे हो वो कहते हैं, तुमने माफी मांगनी है वो कहते हैं तुमने माफी मांगनी है। यानी कि ये धींगा मुश्ती, ऐसी इस किस्म की धींगा मुश्ती चल रही है, इस किस्म की धींगा मुश्ती चल रही है कि आप अंदाजा लगाइए कि इसको फिर खत्म करने के हवाले से जो लोग बेचारे कोशिश कर रहे थे, फिर अब वो भी यही कहते हैं कि जी हमने तो मज़ाकरात करवाने की बड़ी कोशिश की थी मगर वो कामयाब नहीं हो सके। अब सवाल ये है कि अगर मज़ाकरात कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, मज़ाकरात ठीक तरीके से आगे नहीं चल पा रहे हैं, तो इसका नुकसान किसको होगा। देखिए अदम एतमाद तो मुल्क में रहेगा। अदम एतमाद की वजह से फिर आस्ता आस्ता ये जो अब चीज़ें हैं ये ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान के अंदर देखें हर चीज़ सस्ती होना शुरू हुई है। बड़ी मुश्किल से कोई चांस बना है कि किसानों की गंदम को जो है बेचने में, कि वो अपने बेचारे गंदम सरकार को बेच दें और सरकार गंदम खरीद ले। और इस इतनी ज़्यादा मुश्किल से ये जो हालात बने हैं, अब इसके अंदर आप इस तरह की बातें, इस तरह की खबरें सुने। अच्छा फिर आप ये देख लीजिए कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो पिछले काफ़ी अरसे से बड़े ही ज़्यादा यानी एग्रेसिव हैं, और ऐसे एग्रेसिव हैं, ऐसी ऐसी सख्त बातें कर रहे हैं, ऐसी ऐसी सख्त बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान के शायद ही किसी सियासतदान ने, महमूद अचकजई या कुछ और होंगे उन्होंने की होंगी, लेकिन इतनी सख्त बातें कोई और किसी और पाकिस्तान की सियासी मजहबी पार्टी का जो रहनुमा था वो नहीं कर सका था। और देखिए अब ये और इनके बारे में हमेशा से ये कहा जाता रहा, माना जाता रहा, जी बड़े ठंडे बंदे हैं, बड़े नरम मजाज के हैं, ये किसी के साथ ज़्यादा पंगाबाजी नहीं करते हैं, किसी को ज़्यादा बदखरी बातें, यानी कि इन्होंने इमरान खान के है उसकी भी जब
मुखालफत की है सियासी तौर के ऊपर, तो एक लिमिट तक रहे। लेकिन अब जो इनकी बातें हैं, ये पता नहीं कहाँ से सोच के और किस तरीके से क्या माइंडसेट है इनका, कि ये फिर बहुत सारे जो एंकर हैं, बहुत सारे सहाफ़ी हैं, तजज़िया निगार हैं, मुझे भी कह रहे हैं कि मौलाना साहब इस वक्त इसलिए इतने हार्श हो चुके हैं, इस वक्त इतनी सख्ती इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको ये फील होता है, या इनको ये पता चलना शुरू हो चुका है, इनको एहसास होता है कि पाकिस्तान के अंदर अगर अब अपनी सियासत को बचाना है या सियासत को मजबूत करना है, तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट होना पड़ेगा। अब एक बात देखिए, इस वक्त नून लीग जो है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो नहीं सकती है। नवाज शरीफ जो है वो चाहते हैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो जाए, लेकिन वो हो नहीं पा रहे हैं। उसके बाद आप ये देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, तो नून लीग की निस्बत तो उनको पाकिस्तान की आवाम ज्यादा सपोर्ट कर रही है, ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी हुई है। तो अब इन हालात को देख के मौलाना साहब को फील होता है कि अगर मैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो जाऊं, थोड़ी सख्त बातें करूं, मीडिया में भी रहूंगा, चर्चे भी रहेंगे, खबरों में भी रहूंगा, तज़किरों में भी रहूंगा, तज्जियों में भी रहूंगा, इंटरव्यू भी होते रहेंगे, पॉडकास्ट भी होती रहेगी, मेरी तकरीरें भी वायरल होती रहेंगी, मेरी खबरें भी लगती रहेंगी, मैं हर जगह से फेमस होता रहूंगा, पीटीआई के जो लोग हैं वो मेरी खबरों को आगे लेकर जाएंगे, वो मेरे अपने जो कारकुनान है, चलो वो लेकिन वो लेकर जाएंगे। तो वो ये काम कर रहे हैं, और पीटीआई वाकई ही उनकी बातें उठा के और सोशल मीडिया के ऊपर सारे पीटीआई वाले उनकी वीडियोस, उनकी तकरीरें लगा के पड़े होते हैं कि ये देख लीजिए, एक ऐसा बंदा जिसने पीडीएम 1 के अंदर मरकजी किरदार अदा किया था, एक ऐसा बंदा जिसने पीडीएम बनाने और पीडीएम को मजबूत करने के लिए सबसे ज्यादा काम किया था, एक ऐसा बंदा जो पीडीएम को कामयाब करवाने के अंदर सबसे ज्यादा किरदार अदा करता रहा था, वो अब ऐसी बातें कर रहा है, ऐसे इंकशाफात कर रहा है, ऐसी चीजें सामने ला रहा है कि बंदा हैरान हो जाता है कि ये होता क्या रहा है। यानी कि अब वो इस वक्त आप यकीन जानिए मौलाना फजलुर रहमान ये पीटीआई वालों का इमरान खान बना हुआ है, ऐसी सख्त बातें कर रहा है, ऐसी सख्त बातें कर रहे हैं। और फिर उसके ऊपर ये देखिए कि कोई रद्दमल भी नहीं आ रहा है। यानी कि अभी पीटीआई और जो फौज है एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगा रही है, एक दूसरे के खिलाफ बातें कर रही है, एक दूसरे के बारे में कह रहे हैं कि आप गलत, वो कह रहे हैं आप गलत। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान को भी कहीं से जवाब नहीं आ रहा। मौलाना फजलुर रहमान को पीटीआई वाले सपोर्ट कर रहे हैं, वो उनकी बातें आगे चला रहे हैं, वो उनकी बातों को आगे लेके जा रहे हैं। फिर आप ये देख लीजिए कि अब ये मतलब कितनी ज्यादा सख्त बात है इमरान रियाज खान की। वो कहते हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि जिस शख्स को हमने निकाला वो हमसे ज्यादा ताकतवर क्यों हो रहा है। यानी कि ये अब कितनी सख्त जुमले हैं, कितनी सख्त बातें हैं। फिर आप ये देख लीजिए कि इसके अलावा जो जावेद हाशमी जैसा बंदा, अब वो बड़ी ये भी सख्त बातें किया करते थे, इमरान खान के साथ भी रहे, नून लीग के पास भी चले गए, फिर ये अब सियासत से मुझे लगता है अलहदा नजर आते हैं। अब ये इन्होंने कितनी सख्त बातें कर दी हैं, ऐसी बातें देखिएगा, ये कहते हैं इससे आगे सिर्फ तबाही है, सरेंडर करो कौम के सामने, सरेंडर करो और माफी मांगो। अब ये किसको, इमरान खान को थोड़ी कह रहे हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं, और इतनी सख्त बातें पहले। और फिर आगे से कहते हैं ये सरेंडर ढाका के सरेंडर से बेहतर है, यानी कि इसे इज्जत बेइज्जती का नाम ना दो, ये सरेंडर ढाका के सरेंडर से बेहतर है। अब इतनी सख्त बातें पहले तो सियासतदान नहीं करते थे, बड़ी सख्त। फिर वो अब ये अंदाजा लगा लीजिए कि अब जो एंकर है बड़े बड़े, मोहम्मद मालिक का मैंने आपको ट्वीट सुना दिया, उनकी मैंने आपको गुफ्तगू सुना दी, वो अब कहते हैं कि जी लोग आपको आगे से जवाब देंगे, लोग आपको आगे से रिस्पॉन्स करेंगे। अब यानी कि ऐसी बातें जब की जा रही हैं तो उसका मतलब ये है कि अब हालात जो है उनको ठीक करने के हवाले से कोई ना कोई इकदाम करने होंगे। और पाकिस्तानी कौम को सबसे ज्यादा बस ये करना होगा कि अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ करनी होगी कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे बड़ों की लड़ाई खत्म हो जाए, इनकी सुलह हो जाए, किसी बात पे आके ये ठीक से एक दूसरे के साथ ओके हो जाए, पाकिस्तान के अंदर जो हालात, जिस तरह बेहतर हालात करने के हवाले से जो कुछ किया जा सकता है वो कर लिया जाए, ताकि ये जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बड़ी बेचैनी है, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कारोबार नहीं आ रहा, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग परेशानी का शिकार हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं, तलाकों में इजाफा हो रहा है, पाकिस्तान छोड़ के जाने वाले लोगों की तादाद में बड़ी तेजी से इजाफा हो रहा है, कारोबार बड़े बड़े बंद होते चले जा रहे हैं, नौकरियां खत्म होती चली जा रही हैं, तालीम, लोग अपने बच्चों को तालीमी इदारों से निकाल रहे हैं कि फीस देने के पैसे नहीं है। तो ये जो बेचैनी है 22 करोड़ अवाम के अंदर, भेड़ बकरियां तो है नहीं, अवाम है, और ये इंसान है, इंसान तो फिर कुछ भी कर जाता होता। तो अब इन इंसानों को, ये जो 22-24 करोड़ इंसान है जो परेशानी के आलम में आप देख रहे हैं, एक दूसरे की जानिब ऊपर देख रहे हैं कि क्या होगा हमारा, अब इनको रिलैक्स करने के लिए बड़ा जरूरी है कि पाकिस्तान के हालात को बेहतर करने के लिए हर इंसान अपनी अपनी कौमी जिम्मेदारी पूरी करे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।